नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड MPSE 004 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 004 जो ये हमारा कोड है MPSE का, इसका संबंध आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन से है। जहां इस PDF में हम टोटल 10 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो प्रश्न ये है कि पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है ये, और इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से पहले धर्म और राजनीति के बीच संबंधों पर चर्चा करनी है। यानी कि जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है उससे पहले धर्म और राजनीति के बारे में अलग अलग दार्शनिकों की क्या राय थे। तो अगर आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा जाता था। ये कहा जाता था कि धर्म और राजनीति के बीच में गहरा संबंध है। आज भी अगर आप भारतीय राजनीतिक चिंतन को पढ़ोगे तो बहुत सारे फिलोसफर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जो ये कहेंगे, मॉडर्न टाइम पर भी ये कहेंगे कि राजनीति का सीधा सीधा धर्म से संबंध है। लेकिन वो अलग चीज़ है कि अलग अलग दार्शनिक अलग अलग तरीके से इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से ये चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर ये बताया जाएगा कि अगर आप भारतीय राजनीति का अध्ययन करते हो तो ये सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैटर ये करता है कि सबसे पहले हमें धर्म का भी मतलब पता होना चाहिए कि जब हम राजनीति और धर्म की बात करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में खास तौर पर, तो वहाँ धर्म का मतलब क्या था। तो जब आप इंडियन थॉट्स पढ़ते हो, इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हो, तो भारतीय चिंतन में धर्म का अर्थ ये वाला धर्म नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, ये वाला धर्म नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब है कर्तव्य। यहाँ पर धर्म का मतलब है ड्यूटी, कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और समाज के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो भारतीय चिंतन में धर्म का जो अर्थ है वो धार्मिक आस्था से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसकी एक व्यापक अवधारणा है जो सामाजिक रूप से भी है, नैतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी है। धर्म का जो उद्देश्य है भारतीय चिंतन में वो है समाज में संतुलन और न्याय की व्यवस्था को स्थापित करना। धर्म के सिद्धांतों को केवल व्यक्तिगत मोक्ष का साधन नहीं माना जाता, बल्कि सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी कि प्राचीन भारतीय चिंतन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ धर्म का मतलब धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के कर्तव्य हैं। इसके अनुसार हर एक व्यक्ति के अपने प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं और देश के प्रति भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। और भारतीय चिंतन ये कहता है कि व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों के मार्ग से हट जाता है तब समाज में अन्याय की स्थापना शुरू होती है। तो सबसे पहले भारतीय राजनीतिक चिंतन में जब आप धर्म की परिभाषा दोगे तो धर्म का अर्थ बताओगे। फिर दूसरा, राजा का राजधर्म। जब आप भारतीय राजनीतिक चिंतन पढ़ोगे तो राजधर्म पर बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से चर्चा की गई है कि राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि वो धर्म के अनुसार शासन करे, यानी कि अपने कर्तव्यों को संपूर्ण रूप से चलाए। चाहे आप महाभारत पढ़ लो, मनुस्मृति पढ़ लो, शुक्र नीति पढ़ लो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लो, सभी ग्रंथों में राजा का प्राथमिक कर्तव्य यही है, प्राथमिक धर्म यही है कि वो प्रजा के कल्याण के लिए काम करे। यह जब भी सफल हो पाएगा जब वो समाज में न्याय स्थापित करेगा, सत्य को स्थापित करेगा। इससे पता चलता है कि धर्म और राजनीति का सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि धर्म राजनीति को नैतिकता प्रदान करता है। धर्म राजनीति को ये सिखाता है क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। धर्म धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। धर्म व्यक्ति के कर्तव्यों को पालन करने का एक तरीका दिखा रहा है, एक वे दिखा रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है कि अगर हम इस राह पर चलेंगे तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। और ये बात बिल्कुल सही भी है। आचार्य कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में भी धर्म को राज्य का संचालन का आधार बनाया था। उन्होंने कहा धर्म जो है व्यवहारिक राजनीति पर जोर देता है। मौर्य काल और गुप्त काल के दौरान आप देखोगे तो धर्म और राजनीति सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजा का उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना, समाज में शांति स्थापित करना। अगर आप भक्ति काल की बात करोगे तो भक्ति काल के दौरान भी, जब भारत में भक्ति काल का उदय हो रहा था 7वीं शताब्दी के बाद, तो भी इसका सीधा सीधा राजनीति पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन थे वो समाज सुधार से रिलेटेड थे और समाज सुधार सीधे सीधे राजनीति से रिलेटेड था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय चिंतन में राजनीति और जो धर्म है वो सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस्लामी शासन के दौरान देखोगे तो भी धर्म और राजनीति का गहरा जो था जुड़ाव था। हालांकि जो इस्लामी शासन के दौरान धर्म और राजनीति का संबंध था वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ बात कर्तव्यों की नहीं थी, यहाँ बात शरीयत की थी, क्योंकि यहाँ पर यह माना गया था, इस्लामी शासकों ने यह कहा कि राजनीति और धर्म का सीधा गहरा संबंध है। यहाँ पर जो राजा होगा वो शरीयत के नियम चलाएगा, जबकि इससे पहले का जो चिंतन था, इससे पहले का जो शासन था, उसमें किसी विशेष धर्म की स्थापना करने की बात नहीं कही थी। यानी कि जब आप हिंदू दर्शन पढ़ते हो तो उसमें पता चलता है कि धर्म का मतलब है कर्तव्यों का पालन करना,
जबकि जब इस्लामी शासन भारत में आया तो यहाँ पर राजनीति का संबंध उस धर्म से हो गया जो आज हम जोड़ते हैं, और ये धर्म शरिया के नियमों पर आधारित हो गया, जहाँ राजा को अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाने लगा। अकबर जैसे शासकों ने हालांकि इसमें परिवर्तन किया और सुलह कुल की नीति को चलाया। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो पूर्व भारतीय राजनीतिक चिंतन में, यानी कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से पहले का जो चिंतन है, उसमें धर्म और राजनीति जो थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। राजधर्म के जो सिद्धांत थे ये माना गया वो धर्म पर आधारित होने चाहिए, नैतिकता पर आधारित राजनीति होनी चाहिए, और इसी के सहारे समाज में न्याय और शांति स्थापित करने की बात की गई है। तो धर्म और राजनीति का संबंध है वो इस बात पर आधारित था कि एक ऐसे राजनीतिक समाज का ढांचा स्थापित किया जाए जो धर्म उसे नैतिक दिशा प्रदान करे। दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण था और सामाजिक न्याय था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्व भारतीय चिंतन में, जो पूर्व आधुनिक भारतीय चिंतन है या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन है, उसमें राजनीति और धर्म का क्या जुड़ाव है, तो आप ये बताओगे वहाँ पर धर्म का संबंध, पहले धर्म का अर्थ बता देना कि भाई वहाँ पर धर्म का मतलब क्या था। दूसरी बात ये थी कि धर्म सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा था। क्यों? क्योंकि धर्म ये सिखाता था राजनीति को क्या चीज़ें नैतिक है, क्या चीज़ें नैतिक नहीं है। जितने भी समाज के नियम बनाए जाते थे वो इस हिसाब से बनाए जाते थे कि सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। हिंदू राष्ट्रवाद पर गोलवलकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो एम.एस. गोलवलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक थे, यानी कि आरएसएस के दूसरे प्रमुख जो बने थे वो कौन थे? गोलवलकर। हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने विचारों को मुख्य रूप से अपनी एक पुस्तक थी उनकी बंच ऑफ थॉट्स, इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी कि गोलवलकर का इंट्रो देखोगे तो आरएसएस से जुड़े थे, आरएसएस के दूसरे संचालक थे। इनकी एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, जिससे पढ़कर हमें इनके विचारों के बारे में पता चलता है। इन्होंने जो हिंदुत्व पर विचार दिए वो बड़े जबरदस्त विचार दिए। गोलवलकर के अनुसार भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो सभ्यता है वो हिंदू धर्म से प्रेरित है। उन्होंने हिंदुत्व को सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं माना है बल्कि एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्रीय पहचान भी माना है। और अगर आप गोलवलकर के इस विचार का परीक्षण करोगे तो वो इस तरीके से निकलेगा कि उनके जो विचार हैं वो प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो ठीक ठाक हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें क्रिटिसाइज किया गया और ये बात उठी कि भारत का जो समाज है वो तो विविधतापूर्ण है। जबकि जो गोलवलकर है वो ये कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की मिट्टी, भारत की खुशबू सब हिंदुत्व है। लेकिन आगे चलकर इनको क्रिटिसाइज किया गया, ये कहा गया भारत तो विविधताओं भरा देश है और ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। गोलवलकर ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी उसे भी उन्होंने हिंदू धर्म से जोड़ा। उनका ये मानना था कि जो भारत है उसकी एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा है, वो है हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, बाकी सारे लोग बाहरी हैं। उन्होंने ये कहा जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उन्हें हिंदू संस्कृति के साथ सामरस हो जाना चाहिए, यानी कि हिंदू संस्कृति के साथ जाके मिल जाना चाहिए। तो राष्ट्रीयता के ऊपर गोलवलकर ये कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू हैं सिर्फ वही इस देश के, इस राष्ट्र के हकदार हैं, क्योंकि ये जो देश है, ये जो राष्ट्र है, उसका अपना धर्म है, उसकी एक परंपरा है, उसकी एक संस्कृति और सब हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। जो भी यहाँ माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं उन्हें हिंदू संस्कृति के साथ जाके मिल जाना चाहिए। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ये विचार धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, संविधान की समानता के खिलाफ है, संविधान के न्याय से खिलाफ है। अल्पसंख्यकों के प्रति तो गोलवलकर जो थे इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण और विभाजन को हिंदू राष्ट्र के लिए चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने कहा ऐसा तो कभी इतिहास में हुआ ही नहीं होगा कि किसी देश में मेजोरिटी में रहते हुए उस देश का विभाजन हो जाए। उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को भारतीय भूमि की संस्कृति को स्वीकार करने की बात करी। बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने लिखा है कि हिंदू राष्ट्र के भीतर जो भीतरघाती दुश्मन है, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये दुश्मन माना उन्होंने, जिससे उनकी जो दृष्टि है वो विवादास्पद हो गई। तो ये दृष्टिकोण अल्पसंख्यक समुदाय को अलगाव की भावना से देखता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा गोलवलकर जो थे इन्होंने पश्चिमी विचारधारा की आलोचना करी। इन्होंने लोकतंत्र, साम्यवाद और भौतिकवाद की अवधारणाओं को भारतीय संस्कृति के लिए बेकार बताया है। इन्होंने कहा ये सब जो विचारधारा है ना, ये कम्युनिज्म की विचारधारा है, जो ये डेमोक्रेसी की विचारधारा है, ये भारतीय लोकतंत्र के हिसाब, भारतीय संस्कृति के लिए नहीं है। भारत तो धर्म के आधारित पर धर्म राज्य स्थापित होना चाहिए था। तो इनके इस विचार की भी आलोचना की जाती है क्योंकि ये परंपराओं को बनाना चाहते हैं और मॉडर्निटी से दूर होना चाहते हैं। इसके अलावा गोलवलकर ने नाजी जर्मनी के सांस्कृतिक और नस्लीय शुद्धता के सिद्धांतों पर भी समर्थन दिया था, इसीलिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। तो ये नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका मानना है कि भारत का जो राष्ट्र है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, यहाँ की जो आबोहवा है वो सनातन है और सनातन को बढ़ावा देने का इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और वैसे भी जो आरएसएस है वो हिंदू राष्ट्र को ही बढ़ावा देती है। तो ऐसे में जब क्वेश्चन आएगा कि गोलवलकर के हिंदू राष्ट्र पर विचार दीजिए, तो सबसे पहले उनका इंट्रो बताओगे और फिर उसके बाद ये हेडिंग बना के इनके बारे में लिख दोगे। देखो 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, आप मैक्सिमम वर्ड है वो 300 ही लिखेंगे, भले क्वेश्चन पेपर में 400 लिखा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम वर्ड्स लिमिट क्रॉस करते हैं तो 2 घंटे में पेपर कैसे देंगे। तो बात ये आती है कि मेन हम हेडिंग बना दें,
और उस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ाकर बस लिख दें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, गोलवलकर के जो विचार हैं आपको उनका क्या करना है, परीक्षण करना है, आलोचना करनी है। तो गोलवलकर के हिंदू राष्ट्र के विचारों में राष्ट्रीयता को संस्कृति और धार्मिक पहचान से जोड़ने की बात की गई है। ये विचार भारतीय समाज की सामूहिक पहचान की भावना को प्रेरित करता है, लेकिन भारतीय संविधान को चुनौती देता है, क्योंकि जहाँ भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वहीं गोलवलकर जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसलिए उनके विचार को अलगाववादी विचार कह के उनके सम्मान को कम किया जाता है और इतिहास में उनके योगदान को कम किया जाता है। लेकिन आरएसएस का जो इतिहास है उसमें उन्हें पूजा जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर दोगे। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।